अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए एक लेस डिज़ाइन लेकर आई हूँ, जिसके लिए मैंने ये एंकर का पर्ल कॉटन फास्ट कलर थ्रेड लिया है। ये आपको प्रधान एम्ब्रॉयडरी स्टोर्स, ये एक ऑनलाइन वेबसाइट है, वहाँ पर मिल जाएगा। इसकी परचेज लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और नीडल मैंने यहाँ ली है 7 नंबर 0.95 mm की। यहाँ पर मैंने बच्ची के ड्रेस के दामन पर इस तरीके से ये बेस लाइन बना ली है। ये 2 चेन अटैच लेते हुए मैंने बेस लाइन बनाई है। ये देखिए, इस तरीके से। तो आपने भी इसे ऐसे ही बेस लाइन बनानी है। 2 चेन अटैच लेते हुए हमने ये बेस लाइन बनाई है। और ये बहुत ही इजी है। मैंने बहुत बार मेरी वीडियोस में ये बताया है आप लोगों को कैसे बनाना है, तो आप मेरी पुरानी वीडियोस चेक कर सकते हैं। अब हम सेम कलर के थ्रेड से आगे की डिज़ाइन फॉलो करेंगे। उसके बाद में जब हम फ्लावर बनाएंगे तो उसके लिए मैं ये शिमरी थ्रेड यूज़ करूँगी, वो मैं आपको आगे बताती हूँ। सो अगर आप मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे, बेल नोटिफिकेशन ऑन करके ऑल पर क्लिक कर दोगे, ताकि मैं जब भी न्यू वीडियो डालूँ तो आप लोगों को उसकी नोटिफिकेशन मिल सके। अब इस तरीके से हमने पहले फिंगर पर धागा फोल्ड करके स्लिप नट ले लेना है। स्लिप नट लेने के बाद ये फर्स्ट गैप है हमारे पास। फर्स्ट गैप में हमने ये स्लिप नट के साथ फिंगर पर नीडल पर धागा फोल्ड करके इस फर्स्ट गैप में जाना है। 2 चेन वाले गैप में नीडल डालनी है, धागा लेते हुए बाहर आना है। अब यहाँ पर हमारे पास 3 धागे हैं। तो पहले हमने सिंगल धागे में से बाहर आना है, फिर 2 धागों में से बाहर आना है, और फिर 2 धागों में से बाहर आ जाना है। ये इस तरीके से हमने डबल क्रोचेट बना लिया। अब हमें लेनी है 3 चेन, 1 2 एंड 3 चेन लेने के बाद हमने क्रॉस में इस तरीके से अटैच कर लेना है और ये पिकॉट बना लेना है। इस तरीके से ये जो हमने बना लिया, सेम ऐसे ही हम नेक्स्ट गैप में धागा लेकर जाएंगे। 2 चेन का गैप है नेक्स्ट ये वाला, इसमें सेम हम ऐसे ही डबल क्रोचेट बना लेंगे। फिर लेंगे हम 3 चेन, 1 2 3। फिर ये डबल क्रोचेट के क्रॉस में हम अटैच कर लेंगे। फिर नीडल पर धागा फोल्ड करके नेक्स्ट गैप 1 टाइम डबल क्रोचेट। फिर हम लेंगे 3 चेन, 1 2 एंड 3, और डबल क्रोचेट के क्रॉस में अटैच कर लेंगे। और ऐसे हमें टोटल 7 टाइम्स बनाना है। 1 2 एंड 3 टाइम्स हमने बना लिया। अब बिल्कुल ऐसे ही हर एक गैप में एक बार और 4 टाइम्स हमें बना लेना है। अब मैं आपको बनाकर बताती हूँ। ये देखिए गाइस, यहाँ पर हमने ये 7 टाइम्स बना लिया है। 1 2 3 4 5 6 एंड 7 टाइम्स बनाने के बाद हमने लेनी है 1 चेन। सिंपली हमने 1 चेन लेनी है। 1 चेन लेने के बाद हमने सोलोमन नट बनानी है। ये नट बनाने के लिए आपने बस थोड़ा सा हल्का सा ऐसे धागा बाहर खींचना है। इन दोनों धागों के बीच में आपने ऐसे फिंगर रखनी है और नीडल पर धागा फोल्ड करके इस धागे में से हमें बाहर आना है, ये इस तरीके से। अब बाहर आने के बाद ये जो सिंगल धागा है, इसमें हमें फिर से नीडल डालनी है और अब धागा लेकर बाहर आना है और दोनों धागों में से हमें बाहर आ जाना है। ये हमारी सोलोमन नट बन गई। अब हमें बनाना है ये 2 गैप छोड़कर 3rd गैप में 1 टाइम डबल क्रोचेट। डबल क्रोचेट बनाने के बाद हमने वन चेन लेकर धागा खींचकर थोड़ा सा बाहर निकालना है, बस इतना। फिर हमें गैप में जाना है और इस धागे के लेवल में ही हमें फिर से
ये डबल क्रोचेट के क्रॉस में नीडल डालनी है, धागा लेते हुए बाहर आना है, पहले सिंगल धागे में से धागा खींचकर फिर इस धागे को इसके लेवल में लेके आना है। ये 2 बार हो गया। बस ऐसे ही हमें कंटिन्यू करते जाना है। इस तरीके से 3 टाइम्स हो गया। 4 5 6 7 ये 8 एंड ये लास्ट 9। ये देखिए, अब ये जो 9 टाइम्स हमारे पास धागे आपको दिख रहे हैं, इन्हें अब नीडल पर धागा फोल्ड करके सब धागों में से बाहर आ जाना है एक साथ, और फिर यहाँ पर हमने नीडल पर धागा फोल्ड करके ये सिंगल धागे में से बाहर आ जाना है। इस तरीके से ये बन गया। अब हमें लेनी है 9 चेन, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 चेन लेने के बाद ये जो सोलोमन नट की जो यहाँ पर हमने नट लिए हैं, इसमें हमने इसकी गैप में नीडल डालकर धागा लेते हुए हमें यहाँ पर अटैच कर लेना है। इस तरीके से। अब हमें लेनी है 1 चेन और फ्रंट में आना है, और इस गैप में हमें टोटल 15 टाइम्स सिंगल क्रोचेट लेते जाना है। ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। इस तरीके से 15 टाइम्स सिंगल क्रोचेट लेने के बाद हमने यहाँ पर 1 चेन लेनी है, और फिर सोलोमन नट ऐसे ही बिल्कुल लेना है जैसे मैंने पहले आपको बताया, इस तरीके से। और फिर यहाँ पर हमने 2 गैप छोड़कर 3rd गैप में 1 टाइम डबल क्रोचेट ले लेना है, इस तरीके से। अब ये जो हमने 7 टाइम्स बना लिए, सेम अब यहाँ पर भी हमने 7 टाइम्स बनाना है। तो डबल क्रोचेट लेने के बाद हम लेंगे 3 चेन, 1 2 एंड 3, और इस डबल क्रोचेट के क्रॉस में अटैच कर लेंगे इस तरीके से। फिर नेक्स्ट गैप 1 टाइम डबल क्रोचेट, फिर लेंगे 3 चेन और क्रॉस में अटैच, और ऐसे अब हम फिर से 7 टाइम्स बनाकर आपको बताते हैं। ऐसे ही हमें एक और बार बना लेना है सेम ये पैटर्न। यहाँ पर भी हमने 7 बार इसी तरीके से बना लिया। तो अब हमें क्या करना है, 1 चेन लेकर सोलोमन नट बनानी है। इस तरीके से अब 2 गैप छोड़कर 3rd गैप में 1 टाइम डबल क्रोचेट लेना है। अब हमें 1 चेन लेनी है, और जो ये धागा है इसे खींचकर इतनी लेंथ इसकी बाहर रखनी है। अब फिर क्रॉस में डबल क्रोचेट के क्रॉस में नीडल डालेंगे, धागा लेते हुए बाहर आएंगे, सिंगल धागे में से पहले बाहर आकर जो बाकी का धागा है उसे खींचकर बाहर निकाल लेंगे। ऐसा हमें 9 टाइम्स करना है इस तरीके से। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया है। कोई डिफिकल्टी लगती है तो कमेंट करके या फिर इंस्टाग्राम पर मुझे आप डीएम कर सकते हैं।
ये 7 टाइम्स। ये पूरी लेस में सिर्फ यही पार्ट थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, अगर आप बिगिनर्स हैं तो आप लोगों को इसके लिए थोड़ी प्रैक्टिस करनी होगी। और ये 9 टाइम्स हमारे बन गए। अब यहाँ पर हमें ऐसे पकड़ लेना है और नीडल पर धागा फोल्ड करके इन सारे धागों में से हमें बाहर आ जाना है। फिर सिंगल धागा लेके इसमें से बाहर आ जाना है इस तरीके से। अब हम लेंगे 9 चेन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 चेन लेकर हमने टर्न लेना है। और जो ये सोलोमन नट हमने बनाई है यहाँ पर हमने अटैच कर लेना है उसकी नट के अंदर इस तरीके से। अब हमने 1 चेन लेनी है और 15 टाइम्स सिंगल क्रोचेट इस राउंड में लेना है हमें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड ये लास्ट 15 टाइम्स ये बनने के बाद हमने लेनी है 1 चेन और सोलोमन नट बनानी है। बहुत ज़्यादा बड़ा ना बनाए, बस इतनी लेंथ आपने धागे की बाहर निकालनी है, यहाँ पर पकड़ना है और ये धागा इसमें से बाहर निकाल कर सिंगल धागे में अटैच कर लेना है इस तरीके से। अब फिर हमने 2 गैप छोड़कर 3rd गैप में 1 टाइम डबल क्रोचेट ले लेना है इस तरीके से। फिर 3 चेन लेंगे, 1 2 एंड 3, फिर क्रॉस में अटैच करेंगे। अब यहाँ से हमने फिर 7 टाइम्स ऐसे ही पिकॉट्स बना लेने हैं और फिर ये वाली डिज़ाइन बनेगी। तो ऐसे ही अब आपने जितनी लेंथ आपने बनानी है ना, तो पहले आप ऐसे ही कंटिन्यू बनाते जाओ, उसके बाद में मैं आपको आगे की डिज़ाइन बता। आगे की डिज़ाइन के लिए यहाँ पर मैं ये रेड रोज का फास्ट कलर ले रही हूँ। ये शिमरी थ्रेड है, बहुत बार मैंने यूज़ भी किया है इसे वीडियो में, और ये आपको प्रधान एम्ब्रॉयडरी स्टोर्स पर मिल जाएगा। इसकी भी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। फिंगर पर धागा फोल्ड करके हमें स्लिप नट लेना है। पहले स्लिप नट लेने के बाद यहाँ से जो लास्ट वाला ये पिकॉट है इसमें हम नीडल डालेंगे और यहाँ पर हमने सिंगल क्रोचेट ले लेना है इस तरीके से। ये जो एक्स्ट्रा धागा है इसे हम पीछे की तरफ ले लेंगे। अब यहाँ पर हमने जो 15 टाइम सिंगल क्रोचेट लिए हैं, अब इन गैप में हमें 1 टाइम डबल क्रोचेट लेते जाना है। ये फर्स्ट गैप 1 टाइम डबल क्रोचेट, फिर 3 चेन और क्रॉस में अटैच, फिर नेक्स्ट गैप 1 टाइम डबल क्रोचेट, फिर 3 चेन और क्रॉस में अटैच। इस तरीके से हमें 15 सिंगल क्रोचेट के ऊपर डबल क्रोचेट बना लेने हैं और 15 टाइम्स पिकॉट साथ साथ में बनाते जाना है। इस तरीके से डबल क्रोचेट बन गया। फिर हमने बना लेना है पिकॉट, फिर नेक्स्ट गैप 1 टाइम डबल क्रोचेट, फिर 3 चेन और क्रॉस में अटैच, फिर नेक्स्ट गैप 1 टाइम डबल क्रोचेट, 3 चेन क्रॉस में अटैच, एक्चुअली में ये धागा जब भी हम यूज़ करते हैं इसका लुक वैसे कैमरे में आता ही नहीं है जो जितना प्यारा ये धागा है। तो मैं आप लोगों को ये हाईली रिकमेंड करूँगी। इससे लेस बनने के बाद बहुत प्यारी लगती है, लेकिन सिर्फ कैमरे में ये इसका लुक सही से कैप्चर नहीं हो पाता है। तो आप लोग अगर लेना चाहते हैं तो इसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। सो बस हर एक गैप में आपने ऐसे ही 1 टाइम डबल क्रोचेट और
3 चेन लेकर क्रॉस में पिकॉट लेते जाना है। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट करके बताएं कि आप लोगों को ये लेस डिज़ाइन कैसी लगी। और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ या जो क्रोशेट लवर्स है आप लोगों के टच में, उन लोगों के साथ आप लोग शेयर कर सकते हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पर भी आप लोग मुझे शेयर करके टैग कर सकते हैं। लिंक सारी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। सो बस आपने ऐसे ही कंटिन्यू इसे बनाते जाना है। और यहाँ पर एक बात मैं और आप लोगों को बता दूं कि मैंने बीच बीच में यहाँ पर 7 ये गैप्स लिए हैं, 7 टाइम्स पिकॉट्स बना लिया है। आप चाहे तो 10 टाइम्स 12 टाइम्स जितना लंबा आप गैप देना चाहते हैं इस फ्लावर को आप दे सकते हैं। यहाँ पर मैंने आप लोगों को समझाने के लिए ये नज़दीक नज़दीक बनाए हैं, अगर आप चाहे तो और दूर दूर भी इसे बना सकते हैं। सेम मेथड रहेगा, बस आपने ऐसे ही इसे फॉलो करते जाना है। हर एक गैप में 1 टाइम डबल क्रोचेट, फिर पिकॉट, फिर 1 टाइम डबल क्रोचेट, फिर पिकॉट। और मेरा एक और चैनल है अल्बिनास क्रिएशन, तो आप वहां पर भी ज़रूर विजिट करना। मैं आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। वहां पर मैं आप लोगों को सिलाई से रिलेटेड सारी चीज़ें आप लोगों को सिखाऊंगी, जैसे पैंट, प्लाजो, ड्रेस और बेबी फ्रॉक हो गया, बहुत सारे नेक डिज़ाइन, स्लीव्स डिज़ाइन। तो अगर आपने अभी तक उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाकर एक बार विजिट ज़रूर करें। और ये लास्ट 15th वाला और ये पिकॉट। अब ये बनने के बाद, ये पूरा कंप्लीट होने के बाद हमने क्या करना है, इसे अच्छे से ऐसे सेट कर लेना है इस तरीके से। और फिर ये जो हमने लिया है यहाँ पर इस तरफ से फर्स्ट वाला ये पिकॉट के अंदर हमें अटैच कर लेना है यहाँ पर ऐसे। और फिर यहाँ पर हमने चैन लेकर धागा कट करना है। फिर ये धागा ऐसे निकाल कर लॉक कर ले और इसे बैक साइड में अटैच कर ले ताकि ये फ्रंट से दिखे ना। इस तरीके से। और ये देखें, अगर आपको लग रहा है कि ये सेट नहीं हो रहा है तो आप इसे प्रेस से भी सेट कर सकते हैं। अब मैं आपको एक और यहाँ पर बनाकर बताती हूँ। तो ये यहाँ से शुरू होगा और यहाँ पर एंड होगा। ये देखिए गाइज, जब भी आपने ये फ्लावर बनाना है लेस में तो यहाँ से स्टार्ट करके आपने पूरे ये राउंड्स बना लेने हैं और यहाँ पर अटैच करके एंड करना है। सो बस ऐसे ही आपने कंटिन्यू फॉलो करना है। अगर आपको फिर भी कोई डिफिकल्टी लगती है तो आप मुझे कमेंट करके या इंस्टाग्राम पर डीएम करके पूछ सकते हैं। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल है तो मेक श्योर आप इस वीडियो को लाइक करोगे, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज, बाय गाइस।